मूवी की शुरुआत बहुत ही प्यारी बच्ची के साथ होती है जिसकी उम्र 10 से 12 साल होती है। इसके सर पर दो सींग भी थे और पर भी थे। उस बच्ची का नाम था मेलिफिसेंट, जो कि यह परी थी। यह एक जादुई जंगल पर रह रही थी। उसने आज तक बाहर की दुनिया देखी नहीं होती। उसके लिए सारा कुछ यही जंगल होता है और यह बच्ची इस जंगल पर बहुत ही ज्यादा खुश थी। इवन आप ये भी सोच सकते हैं उसने आज तक इंसानों को नहीं देखा। देखा जाए तो उस जंगल में इंसानों के अलावा हर तरह के क्रिएचर रहा करते थे और इस जंगल में अजीब व गरीब तरह के जानवर भी रहा करते थे। एक दिन मेलिफिसेंट कहीं जा रही होती है, तभी उसे एक लड़का दिखाई देता है। आगे की स्टोरी सुनने से पहले इस बच्चे के लिए एक छोटी सी लाइक तो कर ही सकते। तभी वो छोटा बच्चा उस परी को बताता है, मैं यहाँ के पास के एक किंगडम में रहता हूँ और मुझे यहाँ से एक हीरा मिला था जो मैंने उठा लिया था। तभी मेलिफिसेंट उससे कहती है, लाओ वो हीरा मुझे दे दो और अब मैं तुम्हें तुम्हारे किंगडम में छोड़ने जाती। तभी वो लड़का कहता है, मैं अपने किंगडम में तो चला जाऊंगा, लेकिन तुम क्या मुझसे दोस्ती करो और जब मैं दोबारा इस जंगल पे आऊंगा क्या हम दोनों साथ में खेल सकते हैं। मेलिफिसेंट उससे कहती है, ये जादुई जंगल है, यहाँ तुम्हारा आना बिल्कुल ही ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी देखेंगे। वह एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, लेकिन तभी मेलिफिसेंट का हाथ जल जाता है। मेलिफिसेंट का हाथ उसके हाथ में पहनी हुई लोहे की अंगूठी से जला था। वो उससे बताती है, लोहा परियों को जला देता है, आगे से इसे यहाँ पहनकर मत आना। वह लड़का अपने किंगडम में चला जाता है। अब अगले सीन में हमें दोबारा से मेलिफिसेंट दिखाई जाती है, जो काफी बड़ी हो चुकी थी और उसके पंख कट चुके थे, जिस वजह से वो उड़ नहीं पाती थी। वह देखती है एक शिकारी एक कौवे को मारने वाला है, जिसे देखकर मेलिफिसेंट बहुत ही ज्यादा गुस्सा होती है। तभी उस कौवे को इंसान बना देती है। वह शिकारी उसे देख के डर जाता है और वहां से भाग जाता है। वह कौवा मेलिफिसेंट के पास आता है और उससे थैंक यू बोलता है और उससे कहता है, तुमने ऐसा क्यों किया। वह उससे कहती है, मैं तुम्हें ये बात बता नहीं सकता। अब वह कौवा कहता है, अब मैं पूरी जिंदगी आपकी खिदमत करूंगा, आप जो मुझसे कहेंगी वो सारी बात मानूंगा, क्योंकि वो इंसान बनने पर बहुत ही ज्यादा खुश होता है। फिर मेलिफिसेंट भी इस बात से पूरी तरह से एग्री हो जाती और उसका नाम डेविल रखती है। डेविल कौवा बनकर उड़कर चला जाता है। कौवा यहाँ पता लगाता है स्टीवन ने उसके पर सिर पर से राजा बनने के लिए काटे, जिस वजह से मेलिफिसेंट को इंसानों से बहुत ही ज्यादा नफरत हो जाती है। सीन चेंज होता है, हम प्रिंसेस क्रुएला को देखते हैं, जो बहुत ही ज्यादा खुश दिखाई दे रही थी, क्योंकि वो वहाँ की रानी बन चुकी और अलग अलग क्रिएचरों के साथ डांस कर रही थी और सभी लोग उसके पास अपने मसले लेकर आते। उसे बताया जाता है यहाँ से एक क्रिएचर गायब हो गई, जिसे वो आदमी चुरा कर भागा था। इस बात को सुनने के बाद प्रिंसेस अरोड़ा बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाती है। अगली सुबह हो जाती। अब हम देखते हैं प्रिंसेस अरोड़ा के शादी के सारे इवेंट शुरू हो जाते हैं और सभी क्रिएचर उस किंगडम की तरफ जा रही होती। लेकिन तभी मेलिफिसेंट और उसका कौवा, जो कि एक इंसानी रूप में हो, वो अंदर जाने की कोशिश करता है, लेकिन उसे बाहर ही रोक लिया जाता है। तभी हम दूसरी तरफ देखते हैं प्रिंसेस अरोड़ा बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही हो। तभी प्रिंस उसे एक फ्लावर देता है, जो कि उसी के जंगल का एक फ्लावर होता है। उसे यह देखकर बहुत ही ज्यादा हैरानी होती। आखिर वो कहती है, क्यून ने ये मेरे लिए क्यों भिजवा। तभी वो क्यून को ढूंढने निकल जाती। तभी उसे एक सीक्रेट दरवाजा मिल जाता है, उसके हाथ पर वो फ्लावर अभी भी था। तभी वो स्प्रिंग बेल के पास पहुंच जाती है। उसे तभी कहीं सारे विशेष आने लगते। एक्कर्स क्या आता और मुझे यहाँ से कैसे ले जाया जा रहा। उसे पता लगता है वहाँ पर तो वे दोनों क्रिएचर्स भी कैद है, जिन्हें उन दोनों को चोरी किया गया था। वैसे ही उन क्रिएचर को छुड़ाने लगती है। तभी वो आदमी उन्हें रोक लेता और क्वीन भी वहाँ आ जाती। वह प्रिंसेस अरोड़ा से कहती, मेरा किंगडम भी उसी जंगल के पास हुआ करता था। इन सभी क्रिएचर और मेलिफिसेंट के बड़ों ने मिलकर मेरे किंगडम को बहुत ही ज्यादा नुकसान पहुंचाया। मेरे परिवार में सबसे बड़े मेरे फादर भी मारे गए। मेरा भाई इन सबके पास सलाह करने गया, इन्होंने उसे भी मार गिराया और जब मैं अकेली बची तो मुझे किंग से शादी करनी पड़ी, जो कि मेरा हस्बैंड है और मैं उससे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती। तभी क्यून कहती है, मैं तुमसे सबसे बदला लूंगी। वह अपने सैनिकों से कहती है, मिसेस अरोड़ा को यहाँ पे ही कैद कर लिया जाए। फिर ऐसा ही होता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि तभी वहाँ पर मेलिफिसेंट आ जाती है। तभी वह परी अपने कौवे को बड़े से भालू में बदल देती। वह सभी क्रिएचर को वहाँ से आजाद कर देता है। तभी मेलिफिसेंट सभी बाकी लोगों पर अटैक करने लगती और अपने लोगों को बचाने लगती है। तभी वहाँ पे भूरा भी आ जाता है और क्यून के सोल्जर से लड़ने लगता है। तभी फिलिस उसे रोक देता है और कहता है, ये हमारे जनरल है, इन्हें कुछ मत कहना। भूरा यह सुनकर वहाँ से चला जाता है। जनरल देखता है, इसने तो मुझे नहीं मारा। उसे पता चल जाता है असली जालिम कौन है, यानी कि असली जालिम क्यून है।
लेकिन तभी मिलीफिसेंट क्यून के पास आ जाती है। लेकिन तभी मिलीफिसेंट के पास मिसेस अरोड़ा भी आती है और कहती है क्यून को ना मारे। तभी यह सुनकर परी बहुत ही ज्यादा इमोशन हो जाती और वो एक दूसरे की आंखों में देखने लगते हैं। लेकिन इसी का फायदा उठाकर क्यून उनमें हमला कर देती। मिलीफिसेंट मिसेस अरोड़ा के पीछे आकर उसकी जान बचा लेती है। वो तीर उसकी बॉडी के अंदर घुस जाता है। मिलीफिसेंट एक राख में बदलने लगती है। वहाँ देखकर एक दूसरे को रोने लगती है। यह देखकर क्यून बहुत ही ज्यादा खुश होती है और ऐलान करती है अब तुम्हारी मिलीफिसेंट नहीं रही, अब मैं इस पूरी जगह पर अपना कब्जा कर लूंगी। तभी हम देखते हैं मिसेस अरोड़ा के आंसू मिलीफिसेंट के एसिड पर गिरते हैं। फिर मिलीफिसेंट दोबारा से जिंदा हो जाती है और उसके बहुत ही बड़े बड़े पर आ जाते हैं। तभी क्यून को बहुत ही ज्यादा गुस्सा और वो मिसेस अरोड़ा को नीचे धक्का दे देती। तभी मिलीफिसेंट उसे पकड़ लेती है। फिर मूवी के लास्ट में क्यून को कैद कर लिया जाता है और मूवी इसी के साथ यहाँ पे एंड हो जाती है।